नगरपालिका में एक परंपरा चली, ये जो परसेंटेज, जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में एक परसेंटेज का जो चला मामला, वो 5%। उस समय ये 5% एडवांस से उठ करके 15% पर पहुंच गया। वर्तमान में जो चेयरमैन है कांग्रेस से बने थे, आज भारतीय जनता पार्टी का लेवल है उनके ऊपर। और आज क्या आपको पता नहीं है कितना खुल के भ्रष्टाचार। बैर की जनता पूछे कब बदलेगी सीट। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा, सहयोगी प्रेम सिंह सैनी के साथ, और आप देख रहे हो भरतपुर तक फेसबुक पेज। आपको बता दें, आज हम खड़े हुए हैं कस्बा बैर के मुख्य बाज़ार में एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न के साथ। आपको बता दें कि सन 1995 के बाद से 2026 तक लगभग 30 साल का समय बीत चुका है और इसमें 5 चेयरमैन अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लेकिन 1995 के बाद से और अब तक 2026 तक सीट जनरल नहीं आई है। इसके क्या कारण रहे और इसका विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे हम बैर कस्बे की जनता से। सर नमस्कार। मैं बालचंद शर्मा, भाई साहब ने जैसा बताया कि ये जो हमारी नगरपालिका की, एमएलए की, एमपी की सीट, एमएलए और एमपी की सीट तो हमारी 1972 से एससी की चली आ रही है और पूरे समर्थन से हमने उन लोगों को जिता रहे हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये सारा जो एससी का मामला है, एसटी का मामला है, वो इस वैर को ही सौंप दिया है। क्या इस वैर विधानसभा में आम जनता, आम सवर्ण लोग मतदाता नहीं है? क्या उन्हीं प्रमुखता है, उनकी ही प्रमुखता है? श्रीमान जी से मैं इस पत्रिका के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्या इसका टेस्ट सभी नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायतों में, विधानसभाओं में होना चाहिए। और इसी वजह से हमारा जो एक राजनीतिक पॉलिटिकल जो अप्रोच है वो बहुत वीक है और आम जो जनता, सवर्ण जो लोग हैं, उनमें से किसी भी तरह का कोई उनका राजनीति में पदार्पण नहीं हो रहा है। इसलिए इस पत्रिका के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि विगत 30 साल से जो नगरपालिका की सीट शेड्यूल कास्ट की चली आ रही है, आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट में तो कोई ना किसी का बारद हस्त रहता है, उसके पीछे से ही चलता है वो, क्योंकि ऐसे लोग तो है नहीं जो अपने आप चलाते हो। तो मेरा इस पत्रिका के माध्यम से आम जनता को, सरकार को, पत्रकारों को ये एक विशेष निवेदन है कि इस वैर की नगरपालिका को जनरल किया जाए ताकि सवर्ण के लोग भी इसका आनंद ले सकें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इससे नगर के विकास में क्या कमी आई है? क्या नगर के विकास में तो फायदा पड़ता ही है। आज जो एक हम लोगों के पास सोच है उसमें काफी अंतर है। नहीं, वो तो बजाय बज रहे हैं, हमको बजाने की आवश्यकता थोड़ी है। हमारे तो वैर का खाका खिंचा हुआ है। हमारे जो चैनल से है, जो निजी चैनल से ग्रुप है, हम उन पर दे रहे हैं कि वैर में ये होना चाहिए, वैर में ये वो होना चाहिए। नहीं, उस पर तो कोई कान ही नहीं धरता। इसलिए जनरल सीट होगी तो उसको कोई फीड करने की आवश्यकता नहीं। वैर का एक एक चप्पा हमको मालूम है, कहाँ नाली बनेगी, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ पे चौराहा बनेगा, कहाँ पे गार्डन बनेगा। आज पिछले वैर में गांधी पार्क जो पट्टाभी सीतारमैया जिन्होंने उद्घाटन किया, आज उसकी क्या दुर्दशा हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती? क्या कांग्रेस नहीं जानती? क्या वैर के चेयरमैन है वो नहीं जानती? इससे विकास पर तो फर्क पड़ता ही है। जी साहब, अब मौजूद हैं अनिल कौशिक जी। हम जानना चाहेंगे इनसे भी कि लगभग 30 साल का समय निकल गया है सर और बैर की सीट जनरल नहीं आई है। इसका बैर कस्बे के विकास पर क्या असर पड़ा है? नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 1995 में रमेश जी चेयरमैन साहब चेयरमैन बने थे। 2000 तक उनका कार्यकाल रहा। 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने तेजाराम जी जाटव को उतारा था और मिश्री लाल जी धोबी चेयरमैन बने थे। उसके बाद में आप ये देखें कि जो उनकी कार्यप्रणाली रही उसमें चंद लोगों का वृद्ध हस्त रहा और मिश्री लाल जी चेयरमैन नाम के चेयरमैन रहे। उसके बाद में फिर नंबर आता है आपका सुनील जी
बने सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री, अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और लक्ष्मी नारायण जी दवे यहाँ आए थे पर्यवेक्षक के रूप में, और उन्होंने बने सिंह जी को मौका दिया। उनका कार्यकाल लगभग ठीक रहा, लेकिन उनको काम करने का अवसर उनके जातिगत और उनके विपक्षियों के द्वारा जो कार्य नहीं करने दिया गया, उसके कारण कार्य बाधित रहे और कुछ लोग उस समय पे भी हावी रहे। अब इस तरीके के जब होते हैं, उसके बाद में सुनील कुमार जी जाटव को मौका मिला और पब्लिक द्वारा सीधा चयन हुआ था चेयरमैन का। उनका कार्यकाल लगभग ठीक रहा, मैं ये नहीं कहूँगा किसी के बारे में, लेकिन उस समय भी एक जो नगरपालिका में एक परंपरा चली, ये जो परसेंटेज, जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में एक परसेंटेज का जो चला मामला, वो 5%, सुनील जी के टाइम में 5% एडवांस रहा। उसके बाद में फिर जो रहता है सिस्टम 10-12% का, वो रहा। उसके बाद में मुकेश जी चेयरमैन साहब को एक मौका मिला। उस समय ये 5% एडवांस से उठ कर के 15% पर पहुंच गया। जब एक कॉन्ट्रैक्टर विकास के समय पर 15% किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए एडवांस देगा, उसका कार्य कितने का रह गया? 85,000 रुपये का, 1 लाख पे, और उसके उपरांत में फिर 20% कमीशन देना पड़ रहा है। उसमें भी 17-18% की कटौतियाँ होती हैं। वो कटौतियाँ काट करके कुल मिला के काम आ जाता है आपका 50% पे। अब उसमें ठेकेदार भी कुछ खाएगा और उनकी भी पूर्ति करेगा, तो विकास कार्य कैसे होंगे? अच्छा कौशिक जी, आप कह रहे हो मुकेश चेयरमैन के बारे में। मुकेश चेयरमैन, आप भाजपा से चेयरमैन बने थे, आप उस समय जिला उपाध्यक्ष थे। आपको जब ये सारी बातें पता थी तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई इसके लिए? मैंने आवाज़ उठाई थी और मैं उस समय जिला उपाध्यक्ष था, ये बात सही है, और मेरा भी कहीं ना कहीं उनको बनाने में सहयोग रहा था। अच्छा, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये जो चेयरमैन कांग्रेस भाजपा का जो लेवल लगता है, उसके बारे में अपनी राय प्रकट करना चाहूँगा। ये जो अनिल जी मेरे भाई ने जो नाम बताए, वो नाम मात्र के भाजपा के लोग थे। मूलतः उनकी संस्कृति जो कांग्रेसी थी, इसलिए वो बीजेपी के ना रहे ना वो कांग्रेस के रहे। उस समय तो भाजपा थी सब, और भाजपा जिला उपाध्यक्ष रहे थे। लगाया गया, जिस तरह से बने सिंह जी पे लगाया, मुकेश जी पे लगाया, मिश्री लाल जी पे लगाया, ये मूलतः कांग्रेसी लोग थे। और सत्ता में जिनकी सत्ता थी, उनको आगे लाने के लिए कि हमारा विकास होगा, इसलिए उनको भाजपा का लेबल लगाया गया। अच्छा साहब, भ्रष्टाचार जब इतना था तो आवाज़ कहाँ उठाई, कब उठाई? आवाज़ कई बार उठाई और आवाज़ को दबा दिया जाता है। आपकी पार्टी ने आपकी आवाज़ को दबा दिया? हर कोई, आज के टाइम में कोई भी दूध का धुला नहीं है, आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब वर्तमान चेयरमैन को ले लो आप, वर्तमान में जो चेयरमैन है कांग्रेस से बने थे, आज भारतीय जनता पार्टी का लेवल है उनके ऊपर, और आज क्या आपको पता नहीं है कितना खुल के भ्रष्टाचार हुआ है? यहाँ तक कि वेर की नगर पालिका में जो मनरेगा जो स्कीम है वो आई, और आपके पास में कार्य कराने के लिए जगह नहीं है। आप लोगों ने बंद की पाल को काट दिया, आप लोगों ने बंद की पाल में चेका खोद दिए। आपके पास जब कार्य कराने की क्षमता नहीं है, क्या वेर की नहर नहीं थी क्या? आप मनरेगा में या नहर में भी तो वो काम करवा सकते थे जो आप बंद की पालों को काट रहे हो, जो आप, जिससे हमको आज हमारा जल स्तर जिससे बढ़ता है, जिससे हमारी सिंचाई होती है, ये नहर, इसके पानी को रोक दिया गया। किसी ने आवाज़ उठाई क्या? हम लोगों ने उस समय जब बने सिंह जी चेयरमैन थे, कई बार पत्राचार किया है इस चीज़ के लिए, नहर के लिए, सीता डैम से जो इसको रोक दिया गया है और इसमें अतिक्रमण हुए। ये क्या है, सबसे बड़ी बात ये, जब तक सवर्ण और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन नहीं बनेगा, तब तक इस वेर का विकास नहीं हो सकता। इस वेर के विकास के लिए एक लंबी सोच की आवश्यकता है, और एक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति जब तक यहाँ नहीं आएंगे, पढ़े लिखे तो वो भी आए, लेकिन सबका मकसद एक रहा है, और वो मकसद जो है उसकी कामयाबी उनको मिली है। आप जब मेरा सुझाव मांग रहे हैं तो देखिए, मैं तो मेरी राय ये दूंगा कि
मैं किसी पर आक्षेप या जो ब्लेम है वो नहीं लगा के, और सीधा सीधा ये कहूँगा कि हमारी जो यहाँ की सीटें हैं, चाहे वो एमपी है, एमएलए, चाहे चेयरमैन है, मुद्दा नगर पालिका है, एमपी एमएलए का है ही नहीं। नहीं, मेरा सवाल सिंपल है, सवाल सिंपल है कि भ्रष्टाचार रुके, इसके लिए चुनाव किस तरीके से कराने चाहिए सरकार को? बिल्कुल, भ्रष्टाचार रुके, सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन जनता भी अपना काम कर सकती है। चेयरमैन जब चुना जाएगा तो सीधी बात है, जो अभी एक बात कर रहे थे कमीशन खोरी की, जब अच्छा आदमी निकल के आएगा ना, जो कमीशन खोरी, जब चेयरमैन अच्छा बनेगा, जिसको कमाई नहीं कर, चेयरमैन भी तो पैसे दे के आ रहा है, तो फिर नहीं मैं भी कहूँ, मैं पैसे दे के क्यों आएगा साहब? आप जनता जब वार्ड मेंबर जो चुनेगी ना, उनको मत चुनिए, सीधी सी बात है। जो बिकाऊ हो, बिकाऊ जनप्रतिनिधि को आप मत चुनिए, आप सीधे सच्चे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो बिकाऊ नहीं हो, तो चेयरमैन भी अच्छा आएगा। कुछ देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए चेयरमैन का। पब्लिक द्वारा चेयरमैन का चुनाव होगा। पब्लिक अगर एक स्वच्छ छवि वाले चेयरमैन को चुनेगी, मैं मानता हूं निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अब जब अगर सरकार तो खुद ही पार्षदों द्वारा अगर चेयरमैन का चुनाव होगा, पार्षद अगर चेयरमैन का चुनाव करेंगे और पार्षद जब पैसा लेकर के अपना मत देंगे, तो ये भ्रष्टाचार तो रुकने वाला नहीं है। जी साहब, मित्रों, डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए आपकी नज़र में, आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, जिससे क्या है कि अपने बैर बस्ती वालों के लिए सुविधा मिल जाए। जैसे आज हमारे श्री भानु शर्मा जी हैं, जिस टाइम आज के समय में जो उस दिन आए थे ट्रांसफ़र होके नहीं, जिला कलेक्टर साहब अपना कुर्सी संभालने के बाद में नगर पालिका प्लस गांधी पार्क को देखने आए थे। उस दिन ये गंदगी बहुत ज़्यादा खड़ी पड़ी थी। आज उन्होंने एक एक कर्मचारी प्राइवेट के रूप में और एक सरकारी बॉडी लगाई थी, जिससे कि आज नगर पालिका बैर में कहीं किसी चौराहे पर जाके नहीं देख के आ सकते हो आप, 1% गंदगी नहीं मिलेगी। तो मेरा निवेदन ये है कि डायरेक्ट चुनाव होने में बाधा बहुत। वही सफाई कर्मचारी पहले थे, वही आज वो आज हैं, वो पहले थे। व्यवस्था देखो आप कितना फर्क पहले 50 कर्मचारी थे, लिस्ट में 20 थे। अच्छा, हमारे साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी साथ में हैं, हजारीलाल नगायत जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा सर कि क्या एससी और ओबीसी के जो चेयरमैन चुने हुए आपको जस्ट न्यूज को, प्रेमचंद जी सैनी जी को, नीरज शर्मा जी को इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस बात को आवाज़ बनाया, आम पब्लिक की आवाज़ बनाई, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचा सको। आपका जो प्रश्न है वो ये है कि 95 के बाद जनरल बॉडी का जो चेयरमैन अब तक क्यों नहीं बन पाया और क्यों जनरल सीट नहीं आई। तो इसके लिए तो मैं राज्य सरकार का ही बार बार राज्य सरकार पर्सीमन करती है, बार बार राज्य सरकार उसमें मतलब ये फेरबदल करती है। बाढ़ों का बढ़ाना, उसके वो है रमेश जी के टाइम पर सिर्फ 15 बाढ़ थे और उनका कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ रहा था। रमेश जी शर्मा जी का कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ रहा था और उनके कार्यकाल के समय में पैसा भी नहीं आता था। कर्मचारियों का वेतन के लिए भी वहाँ पर सिफारिशें करनी पड़ती थी, कर्मचारी एकत्रित कर करके और अपने वेतन की व्यवस्था करते थे। तो आज के इस जो समय है उसमें जो आप पूछ रहे हो कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए और काफ़ी इंतजार हो गया हमको, अब जनरल सीट आनी चाहिए। जनरल की सीट। अब अंतिम सवाल सभी से लेना चाहूँगा, कस्बे की प्रमुख मांग कौन कौन सी? कस्बे की प्रमुख मांग है सफाई, मेनली है सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था। ये तो भौतिक आवश्यकताएं हो गई। प्रमुख मांग जो कस्बे को सख्त आवश्यकता है किसी चीज़। देखो एक चीज़ में मैं बीच में बोल रहा हूँ इसमें कि ये हमारी जो नहर है नी, पहले हम आज से करीबन 40 वर्ष पहले मतलब या कस्बा के अंदर से हिंडोले जुड़ते थे और वो हिंडोले 10 दिन 11 दिन चलते थे, तो उसमें पानी में होकर के निकल के जाते थे और बड़ा आनंद आता था मंदिरों के दर्शन करने के लिए। और पानी की बहुतायत कस्बे में बनी रहती थी, सिर्फ 15 हाथ पर ही 15 फुट पर ही पानी हमको उपलब्ध हो जाता था कुआओं में इसमें। और ये चीज़ें नहर का जो मतलब यह है कि ढांचा है नहीं, वो बड़े बड़े अच्छे ढंग से ये विकास जो हो, यहाँ पर गार्डन बने, यहाँ पर मतलब बच्चों को बैठने के लिए, बुजुर्गों को बैठने के लिए स्थान बने, ये चीज़ें प्रमुख मांग है। आप बताएं प्रमुख।
नहीं, जैसे आप पूछ रहे हो कि हाँ वेयर में प्रमुख मांगे क्या हैं, तो देखिए नहर और ये तो खैर होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे फोकस होना चाहिए बस स्टैंड। यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, यात्री वृद्ध प्रसव जो महिलाएं होती हैं प्रेग्नेंट, वो तक यहाँ 2-2 घंटे खड़ी रह जाती हैं, बस स्टैंड नहीं है। मैं तो कहूँ रेलवे लाइन क्यों नहीं है जी, रेलवे लाइन से जोड़ने में कहाँ दिक्कत है? अगर बयाना से और इधर बांदी को या कहीं भी अगर वेयर को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए, अरे मांग है, मांग तो आप जनता मांग तो रखे, आगे पूरा ना होना कब होगी कैसे होगी, लेकिन मांगे तो बस स्टैंड, रेलवे लाइन और यहाँ सौंदर्यकरण, ये सभी प्रमुख मांगे हैं। इनको आपके चैनल से हम कहना चाहेंगे जल्द जल्द सरकार पूरा करे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान अच्छा करे कि हमारी जनरल सीट आए यहाँ पर, तो सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि जनरल को ही टिकट दें आप। जनरल में ओबीसी को या मतलब एससी को जनरल सीट पे जनरल आदमी लड़े, उनका हक मिलना चाहिए जनरल। ये मांग कहाँ तक जायज है सब? ये इसमें तो जातिगत समीकरण देखती हैं दोनों ही पार्टियां। नहीं, जातिगत से ऊपर उठ करके अगर अपन को देखना पड़ेगा इसको, ये हम थोड़ी पार्टी तय करती है कि पार्टी रहेगी, लेकिन पार्टी से ही तो ये प्रमुख मांग रखी जा रही है कि जर्नल की सीट पर जर्नल को ही मौका मिलना चाहिए। उसके परिणाम जी साहब, ऐसा संभव है? अभी जनरल की सीट पे उपचुनाव हुए, सरकार को उसका परिणाम मिला है, और सरकार को सोचना चाहिए कि जो जनरल की सीट है उसमें जनरल के ही दावेदार होने चाहिए। आपको हार का ही मुंह तो देखना पड़ेगा, जब अभी आज देख रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा वर्तमान सरकार और सबसे निवेदन है कि वर्तमान जो परिस्थिति, जो जनरल सीट है उसमें जनरल व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। तो ये थी कस्बा बैर के जनता की मुख्य मांगें, और अब आगे देखेंगे कि सरकार इस पे खरा उतरती है या नहीं। कैमरामैन साथी प्रेम सिंह सैनी के साथ नीरज शर्मा।